दोस्तों इस वक्त हम पहुंच चुके हैं खजरी बाईपास। खजरी बाईपास में भी एक नई फैक्ट्री बनी है, प्लास्टिक की फैक्ट्री है। यहाँ पे प्लास्टिक आती है और नए नई चीज़ बनते हैं। जैसे कि बता रहे हैं, ये शाम का समय हो चुका है, लोग अपने अपने घर वापस। तो इसी बात पे हम एक बात बताना चाहते हैं कि जैसे कई लोग बोलते हैं कि सतयुग, कलयुग, द्वापर युग, 3 युग होते हैं। तो हम तीनों युग के बारे में बताना चाहते हैं। तीनों युग जो होते हैं ना, अपने ये 24 घंटे में ही तीनों युग होते हैं। कैसे होते हैं उसको हम संक्षेप में समझाना चाहते हैं। सुबह 4 बजे से सुबह 3 बजे से 9 बजे तक सतयुग रहता है, समझ रहे हो ना। 3 बजे से 9 बजे तक सतयुग होता है और 9 बजे से 3 बजे तक त्रेता युग होता है। और फिर 3 बजे फिर क्या कहते 3 बजे से लेके रात 9 बजे तक द्वापर युग रहता है। और रात को 9 बजे से सुबह 3 बजे तक और कलयुग रहता है। इसको हम बताएंगे। अब बोलोगे कैसे ये 4 युग ये 24 घंटे में हुए। 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौक 24। ये जो युग होते हैं ना, 6 घंटे के होते हैं। सुबह 3 बजे से 9 बजे तक जो होता है समय, उस समय होता है सतयुग। हर व्यक्ति सत्य कर्म करते हैं, अच्छे अच्छे कर्म करते हैं। सत्य कर्म ऐसे हुए, पूजा पाठ करते हैं, सारे सत्य कर्म करते हैं। तो शायद लग रहा है कोई एक्सीडेंट हो गया है सामने, देखते हैं। कुछ गिर गया है किसी का, वो गाड़ी से दिख रहा है सामने जो तवेरा जा रही है उससे कुछ सामान गिर गया है। वो गाड़ी की स्टेपनी गिर गई। हाँ, सामने एक गाड़ी जा रही है, उसकी स्टेपनी गिर गई। भाई साहब है अभी वाले लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। कुछ पैदल भाग रहे थे, कबाड़ी में गए थे, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ लोग अच्छे लोग हैं। तो हम बात कर रहे थे कलयुग, सतयुग, द्वापर युग की। अब भी रोड पे चल रहे हैं तो कुछ भी दिख सकता है, तो अपन ऑन कैमरा कुछ भी दिखा सकते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो हमारी वीडियो बनाने का मकसद ये रहता है, और साथ में जीवन से जुड़ी सारी बातें भी कर लेते हैं आप सभी से। हमारे जो भी सब्सक्राइबर हैं, जो भी हमारे वीडियो देखने वाले भाई हैं, तो हमें उन्हें कुछ जो हमारे विचार में आते हैं तो हम वो सारी बताना चाहते हैं। देखो क्या है, एक दूसरे की बातें बताने से ज्ञान का आदान प्रदान होता है। ज्ञान, जिसके पास जो ज्ञान है वो ज्ञान तो कर देगा ही। और हमारे भारत सरकार ने कुछ ऐसे काम किए हैं अभी इस समय के, किनारे किनारे अच्छे पेड़ लगाए हैं। सिर्फ गलती ये की है कि पुराने पेड़ काट दिए हैं। उनको पेड़ नहीं काटना था, बड़े बड़े पेड़ थे, पेड़ वो काटते जो ख़राब थे। लेकिन क्या है, सरकार को भी तो क्या है, फ़ायदा चाहिए ना, देश को लूटना है। अगर वो 75% काम करे, 25% पैसा गमन करे तो अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं करती सरकार। सरकार तो क्या है, 50% काम करती, 50% पैसा खा जाती है। मोदी बोले थे कि हम जीत जाएंगे, 15 लाख रुपए आएगा, लेकिन आज तक 15 रुपये किसी के खाते में नहीं आए। तो सरकार चूतिया बना के तीसरी बार भी आ गई है। तो थोड़ा सा उसके ऊपर वीडियो जितनी बनाए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक पहुँचे। क्या होता है कि अपन जब से सरकारें बनने लगी हैं तब से सभी जो भी सरकारें बनती हैं वो चूरन दे के निकल जाती हैं। हम टैक्स बराबर चुका रहे हैं, चाहे मकान का हो, चाहे गाड़ी का हो, चाहे पेट्रोल का हो, चाहे खाना का हो। सुबह 6 बजे से लेके रात को 12 बजे तक, जब तक हम नहीं सोते तब तक हम टैक्स चुकाते रहते हैं सरकार को, किसी न किसी रूप से।
मंजन कर रहे हैं उस पर टैक्स दे रहे हैं, अगरबत्ती सुलगा रहे हैं उस पर टैक्स दे रहे हैं, पेट्रोल से चल रहे हैं उस पर टैक्स दे रहे हैं, हर चीज़ के तो टैक्स दे रहे हैं। दाल चावल पे दे रहे हैं, कापी किताब पे दे रहे हैं। ऐसा कोई चीज़ नहीं है जिस पे भारत सरकार ने टैक्स नहीं लगाई हो। यहाँ तक कि इंसान सांस लेता है उस पर भी टैक्स लगाया है। तो जब सरकार हर चीज़ का टैक्स ले रही है, सुबह से लेके रात 12 बजे तक हमें 1-1 रुपये, 10-10 रुपये, 100-100 रुपये, 500-500 रुपये तक टैक्स से चुका रहे हैं, तो फिर सरकार से हम क्यों नहीं कोई चीज़ मांगेंगे। हर किसी को आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। आज मीडिया की ज़रूरत नहीं है, मीडिया बिक चुकी है। आज हर लोगों को अपने अपने कैमरे से वीडियो बना के वायरल करना ज़रूरी है। सरकार को चारों तरफ से घेरो कि हमें ये चीज़ क्यों नहीं मिली। ऐसा नहीं है कि टैक्स सिर्फ करोड़पति लोग ही देते हैं। टैक्स एक, चाहे गरीब आदमी हो चाहे अमीर आदमी है, टैक्स हर कोई चुका रहा है। तो चाहे अगर 5 रुपये पार्ले बिस्कुट भी खा रहा है तो भी टैक्स चुका रहा है। इस बात पे विशेष ध्यान दें, हर कोई टैक्स दे रहा है। 2 रुपये का बिस्कुट 5 रुपये मिलता है, ध्यान दियो कभी। इंसान दवाई खा रहा है, अस्पताल में मर रहा है तो भी, यहाँ तक कि कफन तक पे भी कमीशन हम टैक्स भर रहे हैं। इस चीज़ को हर व्यक्ति को, जन जन को समझना चाहिए और सबको समझना चाहिए कि भैया हम हर व्यक्ति, भारत देश में अगर 140 करोड़ हैं या 150 करोड़ जनता है, वो चाहे एक दिन का व्यक्ति हो वो भी टैक्स चुका रहा है। एक दिन से लेके मरने के 4 घंटे, मरने के 13 दिन बाद तक वो टैक्स चुकाता है। नहीं सॉरी, पेट में आने के जिस दिन से पेट में आता है उस दिन से वो टैक्स चुकाना चालू कर देता है, और जिस दिन मरता है उस दिन तक टैक्स चुकाता है। मरने के 13 दिन बाद तक उसके नाम पे टैक्स चुकाया जाता है। जब सरकार हमें हर प्रकार से लूट रही है तो सरकार के खिलाफ हर किसी को आवाज़ उठाना अनिवार्य है। सरकार को, हर किसी को अपनी आवाज़ उठाना है। हर जनता के पास मीडिया है, हर किसी को अपने अपने तरीके से। ये देखो जीवन जीने का क्या तरीका है, देख रहे हो, ऑटो में भर के लोग जा रहे हैं, ऑटो पलट जाएगी, सब मर जाएंगे। रोड क्रॉस करना है, थोड़ा